कॉलेज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। आज 1 तारीख, नया साल। आप सबको मंगलमय हो। आज का वीडियो मैं आपको जो दे रहा हूँ, ये वीडियो किडनी के संबंध में है। किडनी एक शरीर का ऐसा अंग है कि इसके नाम से ही आदमी के मन में दहशत बैठ जाती है। और सबसे पहले इसकी जो जांच होती है, उसमें रक्त के अंदर क्रिएटिनिन और यूरिया ये बढ़े हुए आते हैं। और प्राय भाग्यशाली लोग, अगर कोई सही दवा लग गई तो निरोग होते हैं, वरना किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ती है दूसरे से लेके, परिवार के किसी मेंबर से। और कुल मिला के बहुत एक दुखदाई बीमारी है। भगवान न करे किसी दुश्मन को भी हो, लेकिन आजकल कैंसर, किडनी और हृदयाघात, ये 3 जो बीमारियां हैं, ये बहुत अधिकता से फैल रही है। क्यों फैल रही है, वैज्ञानिक कोई इसका कारण नहीं बता पा रहे हैं। क्रिएटिनिन जो होता है, ये खून का लेवल वो सैंपल लेकर के और जांच होती है, उसके अंदर इसकी रिपोर्ट आती है। तो ये नॉर्मल जो होता है, यानी कि आपकी किडनी नॉर्मल है, तो क्रिएटिनिन 60 यानी कि 60 से 1.4 तक बिल्कुल नॉर्मल होता है। 1.5 डेढ़ तक भी डॉक्टर नॉर्मल मानते हैं, लेकिन 1.5 का मतलब ये है, आपको कोई डरने की तो बात नहीं, लेकिन आपको सावधान हो जाना चाहिए कि आप बॉर्डर पे हैं और अपने खान पान या कोई गलत खाते पीते हैं तो, और अपनी जांच रिपोर्ट एक्सपर्ट को दिखाएं। आयुर्वेद के अंदर किसी ने वीडियो नहीं डाला, इसका घरेलू ही प्रयोग बताते हैं, बिना हाथ पाँव के। हर आदमी के बस का नहीं। खांसी जुकाम में घरेलू प्रयोग कर भी लेते हैं, ठीक हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई खास बात नहीं। लेकिन यह मामला, एक दवा है जो एक फार्मेसी है जिसका नाम है वैदिक आयुर्वेदा। ये एक गोली बनाती है, जायरेक्स नाम की गोली ये वैदिक आयुर्वेदा फार्मेसी बनाती है। इसकी एक डिबिया 760 रुपये की, करीब 12-13 रुपये की गोली पड़ती है। तो इससे क्रिएटिनिन
अगर 7 तक हो, 6 या 7 तक हो, तो ये दवा लेने से और परहेज से रहने से भगवान चाहेगा तो कम होता होता वापस नॉर्मल हो जाता है। कई लोग इलाज कराने में सक्षम नहीं होते, फिर भी देखो किडनी स्पेशलिस्ट की राय लेना बहुत ही आवश्यक होता है। इसमें लापरवाही न बरतें। अब फार्मेसी जो गोली बनाती है, वो जितनी मार्केट में दूसरी आयुर्वेदिक की गोलियां हैं, उनके अंदर जो मैं अच्छी से अच्छी गोली का चयन कर सकता हूँ वो मैंने की है। तो जो बॉर्डर पे आ गए हैं, जैसे डेड पॉइंट तक नॉर्मल होती है क्रिएटिनिन, तो अपने वैद्य से राय लेकर के एक एक गोली महीना 20 दिन वो ले सकते हैं, जबकि डेड नॉर्मल होती है। लेकिन आयुर्वेदिक होने से आपको कोई दुष्प्रभाव नहीं डालेगी इतना, और डेड पॉइंट का भगवान चाहे तो 90-100 पॉइंट तक आ जाएंगे, तो फिर खतरे से बाहर हैं आप। तो जायरेक्स नाम है गोली का। क्रेटिनाइन रिड्यूसर के हिसाब से ये गोली 2 गोली की खुराक होती है इसकी। तो कई कारण होते हैं, प्रोटीन का कम सेवन, खाने में फाइबर की अधिकता हो, नमक का कम उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा पानी पीने से भी क्रिएटिनिन बढ़ता है, गर्म दूध के अंदर हल्दी का पाउडर लेने से लाभ करता है, पानी कम पिएं, अधिक न पिएं। इसके अलावा अन्य जो जानकारी है ये मैं आपको दे रहा हूँ। ये जानकारी ये लिखते हैं, किसी ने क्वेश्चन किया है कि क्रिएटिनिन को कम करने के लिए सबसे अच्छी दवा कौन सी है। तो आपको मैं गूगल से जो वीडियो के अंदर है, गूगल जो जानकारी दे रहा है, तो ये लिखते हैं कि जायरेक्स गोली जो है, क्रिएटिनिन रिड्यूसर टेबलेट जो आती है, 60 टेबलेट के 760 रुपये। आयुर्वेदिक उपाय है जो क्रिएटिनिन स्तर को कम करता है। स्वाभाविक रूप से इसके अन्य कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ जो मेरे को जानकारी हासिल हुई है वो मैं आपको क्रिएटिनिन कितना रहना चाहिए ये
जो वयस्क है, यानी कि जो आदमी औरत जो भी है, वयस्क है यानी कि जवान है, तो 0.74 यानी कि 74 से 1.35 1.35 अगर ये क्रिएटिनिन आपकी जांच में आता है तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। अब कईयों को 60 आता है तो उनकी किडनी तो बिल्कुल ही बहुत ज़ोरदार है, तो 60 वाले भी नॉर्मल में हैं और 1.4 तक या 5 मान लो आप, यहाँ तक भी डॉक्टर दवाई नहीं लिखते, लेकिन थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। इसके अलावा जब क्रिएटिनिन बढ़ जाता है तो शरीर के अंदर क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं? शरीर में सूजन, कोई भी जगह थकान, बार बार कम पेशाब होना, भूख में कमी होना, जी का मिचलाना और खुजली चलना, ये लक्षण उपस्थित होते हैं। हालांकि कुछ लोगों में दूसरों की तुलना में किडनी की समस्या विकसित होने का खतरा अधिक होता है। 60 वर्ष के अधिक आयु के लोग जो डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं, वो किडनी डिजीज हिस्ट्री वाले लोगों में अधिक होती है। जिनको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर है, उनको अपनी जांचों के साथ में अपनी किडनी के ऊपर पूरा ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। और 4-4 महीने में ये टेस्ट करा लें, 200-300 रुपये का टेस्ट है, तो बेहतर रहेगा। यदि आपका क्रिएटिनिन लेवल ज़रूरत से ज़्यादा है तो लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करके कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोटीन का कम सेवन करें। खाने में फाइबर की अधिकता है तो ध्यान देवें। नमक का प्रयोग कम करें और शराब, नशा, इससे आप बचें। और अपने भोजन के अंदर, डाइट के अंदर हल्दी शामिल करें या गर्म दूध के अंदर हल्दी का पाउडर डाल के पीने से क्रिएटिनिन के लेवल को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, इसीलिए ये शरीर को संक्रमण से लड़ने में भी आपकी मदद करता है। किडनी की बीमारी के साथ जीना काफ़ी दर्दनाक हो सकता है। ये जितनी गंभीर बीमारी है उतना ही इसे मैनेज करना भी मुश्किल है। किडनी की बीमारी का इलाज जब किया जाता है तो प्रमुख रूप से क्रिएटिनिन लेवल को कम करने का प्रयास किया जाता है और क्रिएटिनिन के साथ में यूरिया भी बढ़ा हुआ आता है। तो क्रिएटिनिन कम होगा तो यूरिया भी कम होगा। क्रिएटिनिन क्या होता है? क्रिएटिनिन एक अपशिष्ट उत्पाद है जो खून में तब बनता है जब किडनी सामान्य रूप
से काम नहीं करती है। इसके लिए मेडिकल में कई इलाज हैं, लेकिन आयुर्वेद का भी सहारा ले सकते हैं। अगर आप कोई देखो इसमें लापरवाही नहीं करें। अगर आप डॉक्टर को दिखा के कोई गोली, डॉक्टर दवाई देते हैं, तो साथ में आयुर्वेद को आप ले सकते हैं। उससे आपको ये जल्दी लाभ होगा। आंवला जो होता है, ये खून को साफ करके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। लोग किडनी फेलियर और डायबिटीज के अक्सर एक साथ पीड़ित होते हैं, किडनी भी खराब और डायबिटीज भी। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए आंवला ब्लड शुगर और क्रिएटिनिन दोनों को कम करता है। शुगर का लेवल भी कम करेगा और क्रिएटिनिन को भी कम करेगा, और कई बीमारियों को भगाता है आंवला। और आपकी इम्यूनिटी जब कम होती है उसको बढ़ाता है। आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाए जाने के कारण आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। कुल मिला के ये जो गोली है, इसका नाम मैं आपको लिख दूंगा। बस एक तो इस गोली का प्रयोग भी आप योग्य वैद्य से राय करके करें। और मेरी जो निजी राय है कि अगर 7 तक क्रिएटिनिन है और आपको अंग्रेजी दवाई दी जा रही है, तो 7 में ये गोली आप ले सकते हैं। 7 से ऊपर है तो थोड़ा मुश्किल काम होता है। गरम दूध के अंदर सिर्फ एक हल्दी मैं आपको बताई है, और आंवला फलों के अंदर सबसे बढ़िया है। ये आप आंवले का प्रयोग करें, किसी भी रूप में आंवले का प्रयोग करें। आंवले का रस निकाल के उसमें थोड़ा आप 2 चम्मच, 2.5 चम्मच आंवले का रस, 2.5 चम्मच डिस्टिल वाटर, या घर में आरओ हो तो उसका पानी, या बिसलेरी का, या फिल्टर किया हुआ, या और कुछ नहीं तो गंगा मैया का पानी, गंगा का पानी मिला करके, और आंवले का जो रस सुबह लेवें, दोपहर को लेवें और रात को लेवें। और ये दवा वैदिक आयुर्वेदा फार्मेसी की जायरेक्स वैद्य से पूछ के लेवें। भगवान चाहे तो मैंने जितना देखा है उनके अंदर ये सबसे श्रेष्ठ दवाओं में से गिनती बताई है। हालांकि मैं देखो कभी झूठ नहीं बोलता, मैंने कभी इसका प्रयोग किसी को कराया नहीं है, इसलिए मैं दावे के साथ कोई बात नहीं करता। क्योंकि जो शत्रु है वो बहुत बलवान है और हम थोड़े कमज़ोर पड़ते हैं।
इसलिए डॉक्टर की राय ज़रूरी है और अंग्रेज़ी दवाइयाँ लेते रहें। साथ में ये आप ले सकते हैं तो आपको अगर उधर से फ़ायदा नहीं होगा तो इधर से होगा। जो अवधि 30 दिन की होती है जितना फ़ायदा देने में, वो अवधि 20 दिन की हो जाएगी। ये मेरा जहाँ तक ख्याल है, इसमें 4-5 कंटेंट्स हैं, तो इसकी शीशी के ऊपर जो कंटेंट्स हैं, मैं देखो इसका फ़ोटो देने की कोशिश करता हूँ। अब मैं आपको जायरेक्स टैबलेट की शीशी का फ़ोटो दिखा देता हूँ। इस पे लिखा हुआ है जायरेक्स क्रेटिनाइन रिड्यूसर 60 टैबलेट। और माफ़ करना, इससे ज़्यादा मेरे को इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। जितनी जानकारी मुझे मिली आपको बता दी। कुल मिलाकर के अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें और अपनी किडनी की जांच भी क्रेटिनिन और यूरिया इनकी अन्य जांचों के साथ कराते रहें। आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें। इस नए साल में आयुर्वेद की एक अच्छी दवा आपको बताई है। रोग तो रोग ही होता है, वो भी इंसानों को ही होता है। आज का वीडियो मैं इतना ही दूंगा और अपने किडनी स्पेशलिस्ट से परामर्श ज़रूर लें। ये जो मैंने लक्षण बताए हैं, अगर इनमें से कोई लक्षण हो तो डॉक्टर को दिखा के जांच कराएं और अपना इलाज कराएं। आप सब स्वस्थ हों, सुंदर हों और सभी निरोग रहें, यही प्रार्थना है।